हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 को भी एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो पॉलिनोमियल जो है इसमें कुछ टर्म हैं, कुछ इसमें वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जिनके बारे में आपको जानना है एक्चुअली। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला वर्ड जो आप देख रहे हो, जो मैंने यहाँ लिख रखा है पहले ही, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, उसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल आप दोनों समझें। कांस्टेंट दैट मीन्स अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का क्या मतलब है कि वो ओनली फॉर नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, है ना, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, आपका नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगेगा। वेरिएबल अगला टर्म में हम लोग देखेंगे, अभी कांस्टेंट को समझिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ रखा है क्या, 3 है, -2/3 है, √2 पाई आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब कांस्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कांस्टेंट्स हो सकते हैं, कोई 5 लिख दे, 7 लिख दे, 3/2 लिख दे, आर कांस्टेंट। इसके बाद सेकेंड टर्म जो हम लोग देखेंगे दैट इज द वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल के बारे में मैंने क्या लिखा है कि अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब क्या है कि उनका वैल्यू हर बार अलग अलग आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आ सकता है, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, x = 2y। ये 2 तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू नहीं बदलने वाला, बट x और y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर आपने 3 रखा तो हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि वेयर 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x y क्या है, आपका वेरिएबल है। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड टर्म इसमें पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टॉपिक कह सकते हो, दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से मालूम चलता है अलजेब्रा, अलजेब्रा का टर्म। इसमें क्या कंबाइन होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल, कुछ कैसे मैथमेटिकल सिंबल्स के अकॉर्डिंगली, यानी कुछ ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली। यानी क्या कह सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल, इसका कांस्टेंट कम्बिनेशन होगा, और ये कनेक्ट करेंगे किसके साथ, किसी भी ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, इनके अकॉर्डिंगली होगा। नहीं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 5, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और एक प्लस का साइन भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, आपका जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, उनको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, a0 a1x + a2x² + ... an, मतलब इस तरीके से इसको हम लोग एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसमें ये एक्चुअली a0 a1 a2 a3 a4 an-1 an है क्या, ये सारे एक रियल नंबर है। देखिए वेयर दिस इज द रियल नंबर, ये रियल नंबर है, जहाँ an जो है वो 0 नहीं हो सकता, अगर क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो फिर वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। अब आप देखिए यहाँ से इस कहता है कि n जो है, यानी जो n की अगर हम बात करते हैं, इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा n, क्योंकि अगर पावर में नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर नीचे जाएगा तो ये फिर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। x और डिग्री क्या होगा उसका, n डिग्री में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट्स बोलेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पर क्या है, उनको देख लेते हैं। देखिए इसके बाद है, इसे कुछ एग्जांपल से मैंने यहाँ लिखा कि फॉर एग्जांपल 7x² - 3x + 4 जो है एक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पर 2 है। ये जो डिग्री दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव होगा तो ये फिर पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये x² नीचे चला जाएगा। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है वो, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल को आप x के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या किसी वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको डिग्री को लिखते जाएं, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए आप पॉलिनोमियल इन x एक्सप्रेस्ड आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी x जिसका पावर जो होगा वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे।
इसके बाद है पॉलिनोमियल्स ऑफ द वेरियस डिग्री, यानी जिसका पावर अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का पावर 1 होगा तो उसकी डिग्री 1 होगी, जिसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, डिग्री कहने का मतलब पावर से है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसका पावर यहाँ 1 छिपा हुआ है। पावर हमेशा किस पर हम लोग देखते हैं, वेरिएबल्स पर देखते हैं। तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1 पे एक्स पे पावर 1, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका नाम है क्वाड्रेटिक, यानी जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आप बोलोगे सर इसमें डिग्री बहुत सारा है, बट हाँ डिग्री है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन है, दिस वन, दिस इज द 3। तो ये आपका डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का फॉर द वाई, ठीक है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और फोर्थ नंबर में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो 4, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ एक्स पे पावर 4 प्लस 1, ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत और है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। देखिए इसके बाद है नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं पॉलिनोमियल में। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब अगर मान लेते हैं कि एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, जैसे मैंने लिखा एक्स एक टर्म है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मोनोमियल बोलेंगे, जिनमें 1 टर्म होता है, सिंगल टर्म इसको मोनोमियल। और बाइनोमियल किसको बोलते हैं, इसमें डबल टर्म होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ x प्लस 2, ये 2 टर्म हो गए, एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल, 2 टर्म हो गए, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल भी हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास 3 टर्म होते हैं इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, इसमें 3 टर्म हो गए, 1 2 3, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल बोलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म जो है प्लस और माइनस में ही डिफाइन होते हैं, डिवाइड और इंटू में डिफाइन होते हैं। अगर किसी ने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये एक ही टर्म है, ये 2 टर्म नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, सिंपल कांस्टेंट का मतलब ही हो गया जो सिर्फ नंबर हो, यानी नंबर वाला जो भी टर्म होंगे वो सारे कांस्टेंट, और ये एक ही टर्म हो सकता है, या तो जैसे 5 लिख सकते हैं हम, 7 लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं हम, है ना, 7/2 लिख सकते हैं हम, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट वन, दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा भाई, ये एक ही टर्म को ये भी कंसिस्ट करेगा, जो सिर्फ नेमली अगर बात करें तो वो क्या होगा, जीरो। जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, और इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। ये अनडिफाइंड डिग्री यानी पावर इसकी कुछ नहीं होती है, ठीक है, अनडिफाइंड होती है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। वीडियो को पॉज करके आप जो है इन सारे को नोट्स बना लीजिए और इनको पढ़िए, याद करिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर पे, चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद देखा जाता है कैसे होता है। देखिए हम लोग आ रहे हैं, एक्सरसाइज हो गया पॉलिनोमियल 2.1 एनसीईआरटी का। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन इसमें 1 वेरिएबल में है पॉलिनोमियल, कौन नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने ये ओरली भी हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा इसके पहले मैं थोड़ा बता दूं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। जैसे कि हाँ, विदाउट सॉल्विंग नहीं, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ x पे पावर -2 प्लस एक्स प्लस 2, तो आपसे मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिग्री क्या आ गया, -2 आ गया। माइनस में डिग्री पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर ऐसा लिखा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √x प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, डिग्री किस में आ रहा है आपका, डिग्री जो है ये बाई में फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये जो मतलब कोई भी वेरिएबल जो है अगर रूट में चला जाता है तो वो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगर ऐसा बोला जाए कि y प्लस 2/y ऐसे लिख दिया गया हो, तो आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नीचे में क्या चला गया, y चला गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसके बाद थोड़ा बहुत और मैं बता दूं, सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे मैंने एक नंबर लिखा, और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर x स्क्वायर जो इसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब मल्टीपल होता है, न्यूमेरिक कोफिशिएंट बोल रहा है, तो दैट मीन्स इसके आगे जो नंबर है ये इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, ठीक है, यानी 4 इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, ओके।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर में। तो एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखना है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ये तो ऐसे ही ओरली भी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन इसमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है 4x² - 3x + 7 है, यानी ये इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है और x² नेगेटिव में नहीं है, यानी डिग्री नेगेटिव में नहीं है, डिग्री पे पावर जो है नेगेटिव नहीं है, कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल, x² + √2। यस, इस पे ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट रूट के अंदर में है, इस कोई वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये भी क्या होगा आपका, ये भी पॉलिनोमियल होगा। यहाँ आप देखिए √t आ गया, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये देखिए y नीचे में आ गया, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये भी आपका, ये तो पॉलिनोमियल है ना, लेकिन यहाँ ये पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वन वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल कितना है, 1 2 3 वेरिएबल है, तो ये आपका 3 वेरिएबल्स में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। एक इस पूरे में x² के कोफिशिएंट को बताने हैं आपको। देखिए, तो यहाँ पर x² को फाइंड कीजिए। इसमें कहाँ पर, ये देखिए ये आपका x² है, तो x² इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 छिपा हुआ था, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। यहाँ देखिए x² ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ था, लेकिन आगे क्या माइनस होता है, यानी दैट मीन्स -1 होगा। ये है x², इसकी कोफिशिएंट क्या है, तो π/2 है। इसमें x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा भाई, x² है नहीं तो 0 होगा, कोफिशिएंट 0 होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आप बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में देखिए कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का। तो देखिए बाइनोमियल की अगर बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आएंगे, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया। कह रहा है कि एक आप एग्जाम्पल लिखिए बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल के लिए मैंने लिखा x + 2, ठीक, लेकिन कह रहा है डिग्री 35 होना चाहिए, तो भैया x पे पावर क्या दे दीजिए, 35 आंसर। ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके बुक का आंसर हो, इसके अलावा लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसी में दूसरा कह रहा है कि एक मोनोमियल बताइए, तो लिखिए, मैंने लिख दिया भाई एक मोनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। लीजिए ना भाई 100 करते हैं, ये हो गया आपका आंसर। एनफ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें जज करिए, सबसे हाईएस्ट पावर को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये पावर 3 है, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इसकी देखिए, इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी बताइए। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया आपका, 0 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है इसमें कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, आपको समझिएगा कि लीनियर दैट मीन्स 1, यानी जिसका पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका पावर 2 हो, क्यूबिक जिसका पावर 3 हो। देखिए ये x² + 2 है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ आप देखिए पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो 2.1 एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो है जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। ओके, थैंक यू।